जेल इनमेट कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर। 200 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी कर दी। इस मामले में 2 बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम सामने आए। जनवरी 2021। एक ऐसा स्कैम जिसमें ना गन थी ना हैकिंग, सिर्फ एक फोन था, एक आदमी था और एक बड़ा नाम जैकलिन फर्नांडिस, और लोकेशन तिहाड़ जेल, जहां से सिर्फ सेल में रहना चाहिए वहां से चल रही थी 200 करोड़ की स्कैम फैक्ट्री। ये कोई फिल्म नहीं, ये सुकेश चंद्रशेखर का असली गेम है। कौन है सुकेश चंद्रशेखर? इस स्कैम का हीरो या विलन? नाम है सुकेश चंद्रशेखर, एक ऐसा आदमी जिसका काम ही था लोगों को चूना लगाना, लेकिन चूना भी ऐसे कि सामने वाला थैंक यू बोल के पैसे दे दे। ये कोई आम ठग नहीं था, ये तो कॉनमैन का किंग था। सुकेश बेंगलुरु का रहने वाला है और उसकी पहली स्कैम स्टोरी शुरू होती है सिर्फ 17 साल की उम्र में। हाँ, जब लोग स्कूल के एग्जाम में पास होने का स्ट्रेस लेते हैं, सुकेश ने एक कार शोरूम में घुस के बोला, मैं कर्नाटका का MLA हूँ, मुझे कार चाहिए ऑफिशियल यूज के लिए। शोरूम वाले ने बिना कुछ वेरीफाई किए गाड़ी दे दी और वहीं से सुकेश का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू गया। उसके बाद सुकेश ने दूसरे लेवल का गेम खेलना शुरू किया। कभी IAS ऑफिसर बन गया, कभी CM का PA, कभी होम मिनिस्ट्री का एडवाइजर। फेक IDs, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक कॉल्स, सब कुछ ओरिजिनल लगता था। बड़ी बड़ी कंपनीज को, बिजनेसमैन टाइकून्स को और हट्टा कट्टा नेताओं को भी इसने उल्लू बना दिया। सुकेश का एक ही टैलेंट था, बात करना। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता था, इतना कन्विंसिंग बोलता था कि सामने वाला सोचता ये तो असली है। और इस टैलेंट के दम पे सुकेश ने डजन से ज़्यादा बार जेल अंदर बाहर का चक्कर लगाया, लेकिन हर बार सिस्टम की लूपहोल का फ़ायदा उठा के निकल जाता था। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सुकेश जेल के अंदर था और वहाँ से 200 करोड़ का स्कैम चल रहा था। जहाँ लोग सोचते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सुकेश के लिए तो जेल ऑफिस बन गया था। स्कैम का मास्टर प्लान, जेल से 200 करोड़ का गेम। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी सुधरने जाता है, पर सुकेश चंद्रशेखर के लिए जेल एक हेडक्वार्टर बन गया था, एक ऐसा बेस जहाँ से वो लोगों का दिमाग, पैसा और भरोसा सब कुछ चुरा रहा था। सुकेश को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये आम प्रिजनर जैसा नहीं था। उसके पास जेल के अंदर ही मिल गया था मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक्सेस, हाई स्पीड वाईफाई और जेल स्टाफ का फुल सपोर्ट। जेल के अंदर रहकर भी उसने कॉलर ID स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। इस टेक्निक से वो किसी को भी कॉल करता और सामने वाले के फोन पे नाम आता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, CBI ऑफिसर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सुकेश ने अपना टेस्ट टारगेट बनाया अदिति सिंह, जो इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन शिवेंद्र सिंह की वाइफ थी। शिवेंद्र उस वक्त जेल में था। सुकेश ने अदिति को कॉल किया और बोला, मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड को बेल चाहिए तो 200 करोड़ का फंड अरेंज करना होगा, सब लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा। अब सोचो, सामने बैठे लोगों को जब लगता है उनका कोई क्लोज फैमिली मेंबर जेल में है और कोई हाई लेवल ऑफिसर उनकी मदद का ऑफर दे रहा है, तो वो इमोशनली टूट जाते हैं। अदिति भी इमोशनल हो गई और ये सोच के ट्रस्ट कर लिया कि शायद ये कॉल जेन्युइन है। यही सुकेश का असली वेपन था, इमोशनल मैनिपुलेशन। उसने अदिति से अलग अलग बैंक अकाउंट में 200 करोड़ तक फंड ट्रांसफर करवा लिया। ये पैसा गया फेक कंपनीज के नाम पर सेल अकाउंट्स में हवाला रूट के थ्रू। हर ट्रांजैक्शन पे सुकेश जेल में बैठकर मुस्कुराता रहा। एक बंदा जेल के अंदर था, पर सिस्टम के बाहर के लोग उसके कंट्रोल में थे। और यही नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस का कनेक्शन सुकेश का प्यार या स्कैम। 200 करोड़ के स्कैम के बाद सुकेश ने पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया, उसने उस पैसों का यूज किया प्यार खरीदने के लिए, और उसकी टारगेट थी बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। लेकिन सवाल ये है, प्यार था या मैनिपुलेशन? सुकेश ने जैकलिन तक पहुंचने के लिए पहले अपना आइडेंटिटी बदला। उसने खुद को एक बिग बिजनेसमैन टाइकून बताया, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया, इंटरनेशनल लिंक्स और हाई प्रोफाइल ब्रांडिंग, और जैकलिन को कांटेक्ट किया जेल के अंदर से ही, थ्रू मैनेजर्स, PR कॉन्टैक्ट्स और गिफ्ट्स। हाँ, जेल के अंदर से ही गिफ्ट्स भेजने लगा। क्या क्या भेजा? 52 लाख का प्रीमियम हॉर्स, 9 लाख की पर्शियन कैट, LV चैनल जैसे लग्जरी ब्रांड के बैग, डायमंड ज्वेलरी वर्थ 10 करोड़ तक। इवन जैकलिन की फैमिली को भी एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की गई। जैकलिन इनिशियली समझी कि कोई भी जेन्युइन एडमिरर है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी बातें होती रही, रिलेशनशिप जैसा बॉन्ड बन गया। लेकिन जैसे ही ED ने सुकेश के स्कैम को एक्सपोज किया, जैकलिन का नाम भी मीडिया में आ गया।
ईडी ने जैकलिन को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बैंक ट्रांजैक्शंस, गिफ्ट्स और कनेक्शन सबकी जांच शुरू हो गई। पब्लिक शॉक में थी। जैकलिन जैसे स्लेब्स भी कॉनमैन के प्यार में फंस सकते हैं, लेकिन ये पूरा एंगल एक ही बात दिखाता है। सुकेश सिर्फ पैसा का चोर नहीं था, वो भरोसे, जज्बात और इमोशंस का भी स्कैमर था। अब अगले पार्ट में खुलासा होगा कैसे जेल सिस्टम भी इस स्कैम में मिला हुआ था और कैसे सीबीआई और ईडी ने उसके अगेंस्ट ऑपरेशन चालू किया। जेल सिस्टम और सीबीआई की रेड, सिस्टम ही बिक गया था। स्कैम सिर्फ सुकेश ने नहीं किया, इस पूरे सिस्टम ने किया। जेल जो होना चाहिए एक पनिशमेंट, वहाँ चल रहा था एक 5 स्टार स्कैम का बिजनेस। सुकेश दिल्ली की तिहाड़ जेल में था, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो जेल में नहीं, एक लग्जरी स्वीट में था। सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल सामने आई वो हिला देने वाली थी। जेल के स्टाफ ने उससे मोबाइल फोन दिए थे, वो भी 3-4 अलग अलग। उसके पास था आईपैड, वाईफाई कनेक्शन, नेटफ्लिक्स एक्सेस, डिजाइन क्लॉथ्स, हर दिन स्पेशल फूड, बार-बार विजिटर्स और नो रिस्ट्रिक्शन। जेल के कुछ ऑफिसर ने उसके लिए प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का जुगाड़ भी किया था। वो ओपनली जेल में बैठ के बैंकिंग ऐप, यूपीआई, क्रिप्टो वॉलेट से पैसा इधर उधर कर रहा था। सुकेश जेल में था, पर जेल उसके लिए काम कर रही थी। सीबीआई और ईडी ने जब रेड की तो तब सुकेश के पास से मिला 1.5 करोड़ का लग्जरी वॉच, मल्टीपल फॉरेन सिम कार्ड्स, सेल कंपनी डॉक्यूमेंट्स और जैकलिन के नाम पर भेजे गए गिफ्ट्स के बिल। सीबीआई ने तिहाड़ के अंदर के 2 सुपरिटेंडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। उन पे लगा पैसा लेके फैसिलिटीज देने का इल्जाम। ईडी ने जैकलिन को विटनेस बनाया और सुकेश पे चार्जेस फ्रेम किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, चीटिंग, IPC 420, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, एक बंदा जेल में था लेकिन पूरा इंडिया उसके स्कैम से हिल गया। और ये सिर्फ पैसा या फ्रॉड का केस नहीं था, ये केस था सिस्टम के अंदर घुसे करप्शन के कैंसर का। अगले पार्ट में बात होगी पब्लिक के लिए इस स्कैम से क्या सबक मिलता है और आप कैसे बच सकते हैं नेक्स्ट सुकेश से। पब्लिक को क्या सीखना चाहिए, स्कैम सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा तोड़ता है। सुकेश चंद्रशेखर का स्कैम सिर्फ 200 करोड़ का नहीं था, ये स्कैम था भरोसे का। ये स्कैम था इंसानियत, प्यार, सिस्टम और सोच का। अदिति सिंह ने भरोसा किया कि वो अपने पति को जेल से निकाल पाएगी। उस भरोसे को सुकेश ने कैश में कन्वर्ट कर लिया। जैकलिन ने सोचा उनका कोई एडमिरर है, सुकेश ने उस इमोशनल स्पेस का फायदा उठाया। सिस्टम में सोचा जेल में लोग सुधरते हैं, सुकेश ने जेल को अपना ऑफिस बना दिया। तो हम जैसे आम लोग सीखें इससे। पहला, कॉलर आईडी पे कभी ट्रस्ट मत करो। आजकल कोई भी अपना कॉलर आईडी गवर्नमेंट, पुलिस या बैंक का दिखाता है। आपके फोन पे सीबीआई लिखा दिख रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीबीआई ही है। नंबर 2, हाई लेवल एक्सेस का प्रॉमिस 99% स्कैम है। अगर कोई अननोन बंदा आके बोले कि मैं आपका काम करवा सकता हूँ लेकिन पैसे पहले दो, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। गवर्नमेंट प्रोसेस में कभी पहले पैसा नहीं लिया जाता। नंबर 3, इमोशनल ब्लैकमेल भी एक स्कैम का हिस्सा है। स्कैम सिर्फ दिखाई देने वाला फ्रॉड नहीं होता, कभी कभी प्यार, ट्रस्ट या सिंपैथी के नाम पर भी लोग स्कैम कर जाते हैं। नंबर 4, स्कैम सिर्फ गरीब नहीं, स्लेब्स को भी फंसा देता है। अगर जैकलिन फर्नांडिस जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी इस गेम में फंस सकती है तो समझो स्कैमर का टारगेट सिर्फ पैसा नहीं, आपका दिमाग और भरोसा भी होता है। सुकेश जेल में था पर दुनिया उसके जाल में फंसी हुई थी। सवाल ये नहीं कि सुकेश ने क्या किया, सवाल ये है कि हम आगे कैसे सुधरें। अगर वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ आपको सबसे डेंजरस चीज़ क्या लगी इस स्कैम में, और शेयर करो ताकि अगले सुकेश किसी और का ज़िंदगी ना लिख सके। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगता है कि एक बंदा जेल में था लेकिन पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में था, बस एक काम करो, लाइक करो ताकि यूट्यूब समझे कि लोग ऐसे सच देखना चाहते हैं। कमेंट करो और बताओ आपको सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी, और शेयर करो उन दोस्तों को साथ जो हर कॉलर को भैया कहते हैं। सब्सक्राइब करो क्योंकि वेल्थी के ऊपर हर स्कैम का असली फेस दिखाता है, बिना ड्रामा के, बिना फिल्टर के। आज सुकेश है, कल कोई और होगा, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप सेफ हैं।